आज का तड़का। आज जो हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें सबसे पहले तो यहाँ पर थैंक यू वेरी मच मैं कहूँगा कि हमारे जो दानिश भाई हैं उन्होंने अनियन जो है वो ब्राउन होने के लिए रख दिया यहाँ पे, और ब्राउन अनियन जो है हमने फिर ऐड करना है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं शान की ज़बरदस्त सी निहारी, ठीक है, और दूसरी रेसिपी जो है वो कबाब की है, ठीक है। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेज का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारा चैनल है आज फूड। अच्छा, निहारी बनाने के लिए वैसे तो निहारी बनाना एक साइंस है, ठीक है जी। इसके अंदर ब्रॉथ स्टॉक का यूज़ होता है, ठीक है जी। बीफ का आप बना सकते हैं, बड़े के गोश्त का आप बना सकते हैं, फिर ऊँट के गोश्त का आप बना सकते हैं, इवन के आप मटन का बना सकते हैं, चिकन का बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे गार्लिक जिंजर का पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। सॉल्ट है, ठीक है, लाल कश्मीरी मिर्चें हैं, और उसके बाद आटा आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी, और चिकन का हम यूज़ करें, और निहारी मसाला शान। अच्छा, गोश्त आप हड्डी और बगैर हड्डी का, बोनलेस और विद बॉन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगेन रेड मीट है या वाइट मीट, जो भी आप मीट यूज़ कर रहे हैं आप वो मीट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हड्डियाँ, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि स्टॉक और ब्रॉथ बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब पानी का यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको ऐड करेंगे। अनियन जो है बारीक कटी हुई ब्राउन अनियन का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैदा या आटा, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप आटा यूज़ करें। मैदा जो है ना उसमें थोड़ा सा मतलब स्मूथ एक रू बनता है, कॉन्टिनेंटल या मेडिटेरेनियन कुजीन के अंदर रू बनता है जो कि फ्लावर और बटर बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैदा और मक्खन जब मिलकर आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी को थिक करते हैं तो वो बड़ा एक स्मूथ एक टेक्सचर बनता है, ठीक है। तो जो आटे का जब आप लई बनाकर जब ऐड ऑन करेंगे उसमें करी के अंदर, तो करी के अंदर आपको हल्के फाइन लम्स नज़र आएंगे जो कि आने चाहिए, और वो बेहतर होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद तेल है, ठीक है, कुकिंग ऑयल और शान निहारी मसाला मिक्स। तो टोटल 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने ऐड ऑन करने इसके अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास है जिंजर और गार्लिक जो पेस्ट हमने किया है, उसके अलावा गार्निश के लिए ऊपर से ऑन टॉप जिंजर, कोरिएंडर, ग्रीन चिली और लेमन, ये तो बहुत ज़रूरी है ऐड होना, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में जो ऑयल का टॉप तड़का इस पर डलता है वो इसके अंदर ऐड होगा। अच्छा, अनियन जब आप ब्राउन करेंगे तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो हमेशा मैं कहता हूँ कि 1 पिंच आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। एनी कुरतुलान बात कर रही हैं? नहीं सर, मैं शीबा बात कर रही हूँ। तूबा बात कर रही हैं जी। तूबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? शीबा बात कर रही हूँ। शीबा जी, शीबा क्या कहना चाहती हैं? हाँ सर, बस मैंने एप्रिसिएशन के लिए कॉल की है। आपकी जो है मैं जो है आपके शो देख रही थी और काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों नहीं कॉल बनती है, कॉल कर लूँ आपको मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मजे की बात आज ये है कि मैं भी आज निहारी बना रही हूँ, वो भी शान से। क्या बात है, क्या बात है। तो बस आप मेथड देख लीजिएगा कि हम किस तरह से बना रहे हैं। अगर आप इसी मेथड को फॉलो करें या आप बॉक्स के पीछे लिखा हुआ जो मेथड है आप उसको भी फॉलो करेंगे तो भी आपकी निहारी जो है वो ऑन पॉइंट होगी। आपके मेथड को फॉलो कर रही हूँ पिछले 1 महीने से, और अपने घर में जब मैं डाइनिंग पर बैठती हूँ तो अपने सास, ससुर, नंद, देवर सबकी तारीफें हासिल कर रही हूँ। तो इसी वजह से आज मैंने कॉल किया कि मैं आपको कॉल करके बताऊं कि आपकी कुकिंग मेथड को फॉलो करके आजकल जो मेरी डाइनिंग पे तारीफें हो रही हैं तो उससे मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि जैसे भी आपकी एक गेस्ट आई हुई थी जहरा डॉक्टर, तो आप उस पर कह रहे थे गोरा होना जरूरी नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना आप गोरे हैं, आप प्यारे हैं, तो अब जो गोरा नहीं है वो क्या करेगा, वो बताएं आप मुझे। यार जो गोरा नहीं है वो ऐसे खूबसूरत है, मतलब उसको गोरा होने की क्या जरूरत है। नो डाउट, इसमें तो ये कोई शक नहीं है। अल्लाह की हर बनाई हुई जो है ना चीज और अल्लाह की हर मखलूक बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक होता है ना कि आज पाकिस्तान में ट्रेंड है नहीं गोरा होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप है ना, अब मैं चाहती हूँ मैं आप जैसी हो जाऊँ, तो अब नेचुरली तो पॉसिबल, मतलब अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया, लेकिन अगर हम कुछ कोई मेथड यूज करके अगर थोड़ा बहुत आपकी जैसे हो जाए तो क्या ही बात है। जैसे हमारी डाइनिंग टेबल आपकी जैसे होने लगे हैं ना, आपके चैनल के जैसे। यार मेरी दुआ है कि अल्लाह मियां आपको
हंसता मुस्कुराता और गोरा गोरा रखे और लाल लाल रखे, पिंक पिंक रखे, ठीक है जी। और वैसे मजे की बात है, मैं भी बिल्कुल आपकी जैसी हूँ। अब मेरे जैसे ये लाल हैं आप भी, आप मेल वर्जन मगर बस इतना सा फर्क है। लेकिन ये है कि मैं भी ये कहूंगी कि गोरा होना जरूरी नहीं है। इंसान के अखलाक, बिल्कुल उसकी बातें, उसका बिहेवियर बहुत जो है ना, मतलब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक अच्छी बात करने वाला भी ना अगर आम सा भी हो ना तो वो बहुत अच्छे लगने लगता है। क्या बात है, क्या बात है। इंसान के अखलाक अच्छे होना चाहिए, गोरे की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं इस वक्त बहुत गोरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ब्लेस्ड हूँ अल्लाह की तरफ से। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि इंसान के अखलाक बहुत जरूरी है। क्या बात है, अखलाक, क्या बात। आपका बिहेवियर, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करें। और इसी और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब आप जो गेस्ट बुलाए ना, तो वो बच्चों की चाइल्ड बिहेवियर के उस पे जो टॉपिक है ना, उस पे कुछ बुलाइएगा, ताकि हम लोगों को, और मैं खुद भी अवेयरनेस हासिल करना चाहती हूँ कि किस तरीके से पेरेंटिंग होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। असद भाई, इसको नोट कर लेते हैं हम हैं। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नाम आपका भूल गया, बड़ा मुश्किल सा नाम था। शीबा, थैंक यू वेरी मच शीबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मैं दुआ करूँगा कि आप जितनी गोरी हैं आप और गोरी हो जाएं। और जो हमारे लोग इस वक्त स्क्रीन पर हैं और देख रहे हैं, रंग जो है ना, मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है। चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी पार्ट रखता हो, ठीक है, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपके साथ काम करने वाला कुलीग हो, ठीक है, तो इंसान मैटर करता है। तो इंसान का सही होना ज़रूरी है, सेहतियाब होना ज़रूरी है। खूबसूरत होना ये तो सेकेंडरी है, ठीक है। एक टाइम के बाद आकर सबने जो है ना, वक्त तो सबका आना है, सही। तो यहाँ पर हम इस तरह से, ये चेहरे की रंगत और ख़ूबसूरती जो है ना, एक टाइम तक ही रहती है और उसके बाद इसने ख़त्म हो जाना है, ठीक है। मगर उस इंसान ने आपके साथ जब तक हयात है उसने रहना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर गार्लिक और अनियन को, अनियन को अच्छे से हमने भून लिया। और उसके बाद ऑयल की क्वांटिटी हम लेस कर देंगे, बिकॉज कि हमने ऑयल यूज़ करना है, ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, ठीक है। गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये चिकन इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। चिकन शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आप इसको भूनेंगे, ठीक है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे निहारी का मसाला शान का, ठीक है जी। ये इस तरह से परफेक्टली डन। और ये एक पैकेट आपने चिकन में शामिल कर दिया। और जैसे ही आप पैकेट खोलकर इसमें ऐड करेंगे, आप यकीन जाने ऐसा ज़बरदस्त अरोमा जो है ना, आपको पहले ही निहारी का आने लग जाएगा, बिकॉज के इसमें वो तमाम स्पाइसेस ऐड हैं जो आपको एक बेहतरीन निहारी बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब आपने इसको अच्छे से थोड़ा सा मीट को इसी स्पाइसेस के साथ और गार्लिक और जिंजर के साथ आपने भूनना है, ताकि फ्लेवर्स जो हैं इसके अंदर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छा, अब जो हमारे निहारी बनाने में जो 12 मसाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उसका पाउडर बनता है, ठीक है, कुछ ब्रॉथ बनता है जो गरम मसालों के साथ, फिर उसके बाद उसको ऐड ऑन किया जाता है और कुक किया जाता है, करी बनती है पूरी, ठीक है। तो ये एक साइंस है पूरी। तो इसकी जो सबसे बेस्ट है, आप ये चेक करें कि आपने किया क्या, अदरक लहसुन, अनियन ब्राउन, और उसके बाद अब यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी।
ये पानी हमने ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद और इसको अब हम कैप कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब कैप करने के बाद इसको आपने अच्छे से पकाना है। ठीक है, वंस ये पक जाएगा तो मैं यहाँ पर अनियन का प्यूरे बनाकर इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, मतलब मैं इसको थोड़ा और फाइन और आसान कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको चिकन के अंदर जब आपने अदरक गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने ऐड किया है, आप वो शामिल करें। वो शामिल करके आप इसको पकने के लिए छोड़ दें। अनियन उसी में डिज़ोल्व होगा। अच्छा, अनियन जो है बेसिकली किसी भी करी के अंदर बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, करी को थिक करने का, कंसिस्टेंसी को थिक करने का काम करता है। ठीक है जी, तो इसमें आपने अनियन जब हम ऐड करेंगे इसके अंदर प्यूरे बनाकर, ठीक है, ब्लेंडर के अंदर, तो उसका फिर टेक्सचर जो है वो चेंज आएगा बिल्कुल। चिली जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है जी आपकी जर्मन चिली। आप फाइन थिन मलीर की मिर्चें जो है इसमें चॉप करके या स्लाइस काट कर नहीं ऐड करेंगे। आपने इसमें जर्मन चिलीज़ सर्व करनी। हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इस पे निहारी के ऊपर जो है ना अच्छी खासी सेल्स उनकी हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं हम दूसरी तरफ। तो हमारे पास जो हमने कबाब बनाने हैं, ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे पोटैटो, आलू मैश करके हमें हमारे दानिश भाई ने दिए हैं। ठीक है जी, अब इसमें हम चिकन जो है वो श्रेड करके यूज़ करेंगे। बट मैं एक दफ़ा आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं कबाब बनाने के लिए। यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर, ठीक है जी, नमक है, वाइट पेपर है, कोरिएंडर चॉप है, काली मिर्च कुटी हुई है, ज़ीरा कुटा हुआ है और भुना हुआ है। ठीक है, और लहसुन जो है वो भी भुना हुआ है और कुटा हुआ है। लाल कुटी हुई मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला हम शामिल कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ वेजिटेबल में हमारे पास अनियन चॉप, ग्रीन चिल्ली चॉप, ठीक है जी, चिकन हमारे पास बॉयल और चॉप या शर्ट कह लें इसको, मतलब ऐसे आपने इसको तोड़ लेना है चिकन को। ठीक है जी, और चीज़ हमारे पास चॉप या शर्ट, आप अगेन उसको कद्दूकश कर लें या आप नाइफ से फाइन चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे और ब्रेड क्रम और अंडों का यूज़ करें। अच्छा, वेजिटेबल में आप अनियन और ग्रीन चिल्ली के अलावा, जिस तरह से लास्ट हमारी कल भी बात हो रही थी कि स्किन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, तासीर बहुत ठंडी है, न्याज़बू बेज़ल के पत्ते जो हैं, ठीक है, आप उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आदी करें, अभी से आदी करना शुरू करें, ताकि ये वो हर्ब्स हैं जो हम मतलब कहेंगे कि लोग नहीं खाते। ठीक है, हाँ, दवाई के तौर पे या हम क्या कहेंगे, इन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बट हम खानों में अपने पाकिस्तानी कुज़ीन के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर हमने कबाब बनाने, ठीक है जी, निहारी बन रही है शान की ज़बरदस्त सी। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें कि मैंने ब्रेक पर ये अनियन जो है इसमें चॉप करके ऐड कर दिया था, क्रश करके। ठीक है, या आप मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्यूरे करके आप ऐड कर दें और उसके बाद ये रिज़ल्ट इस वक्त आपके सामने है। ठीक है जी, आपने एक अच्छा सा बॉईल देना है इसको। ठीक है, बॉईल देने के बाद मैदे में आपने पानी ऐड करना और पानी ऐड करने के बाद आप इस तरह से इसका लई बना देंगे। ठीक है जी, बैटर बना लेंगे। वंस ये बैटर बन जाता है, मैदा या आटा, मैं फिर कहूँगा कि आप आटा यूज़ कीजिएगा मैदे की जगह। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस तरफ आलू में, जो आलू और कीमा कह लें या आलू चिकन कबाब कह लें इसको। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये चिकन का क्रश, शर्ट कह लें, ठीक है, ये शामिल किया और उसके बाद चीज़ आपने इस तरह से, ठीक है, इसमें शामिल कर दी और उसके बाद आपने अंडा जो है तोड़ के इसमें शामिल कर दिया, एक और ये दो। ठीक है, और उसके बाद आपने इधर ब्रेड क्रम इसमें शामिल किया अच्छे से। ठीक है, अब आ जाते हैं
ग्रीन चिल्ली जितनी आप शामिल करना चाहते हैं चॉप करके आप इसके अंदर ग्रीन चिल्ली शामिल कर दें, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हर्ब्स के अंदर आप बेसल का यूज़ कर सकते हैं, सोया का यूज़ कर सकते हैं। अब वेजिटेबल की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ऑलिव ऑप्शन है, मशरूम ऑप्शन है, ठीक है, बेल पेपर ऑप्शन है, जैसे शिमला मिर्च है, लाल, पीली, हरी और ऑरेंज, ठीक है। तो ये सारी वेजिटेबल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद चॉप्ड अनियन, ठीक है, ये इसमें हमने शामिल कर दी। और फिर यहाँ पे कोरिएंडर और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पार्सले या बेसल, ठीक है, दोनों हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं कोरिएंडर की जगह, ठीक है जी। फिर उसके बाद नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल कर दें, ठीक है जी। सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली कुटी हुई मिर्च आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है। क्यूमिन क्रश ऐड करेंगे, कुटा हुआ ज़ीरा आप इसमें शामिल करेंगे और धनिया भी कुटा हुआ आप शामिल करेंगे, ठीक है जी। गरम मसाला बहुत कम क्वांटिटी में आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है जी। लाल कुटी हुई मिर्च आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और चिकन पाउडर का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया और फिर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट आप थोड़ा सा इसमें यूज़ कर दें ताकि फ्लेवर जो है आपके शार्प हो जाएं, ठीक है। ऑयल ऑन टॉप आ गया वापस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम पकाते हैं जब तक मैं ये मिक्सचर यहाँ पे अच्छी तरह से इसका मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह से पोटैटो के साथ चीज़ और बाकी की चीज़ें ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ज़्यादा मिक्सचर जो है आपका रनी हो तो मैंने क्रम जो है, ब्रेड क्रम थोड़े से बचाए हुए हैं, वो आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दें, ठीक है जी। ये हो गया डन। अच्छा, अगर आपको दूसरी तरफ पोटैटोज़ जो हैं आपके, अगर मिक्सचर आप क्रम ऐड कम करना चाहते हैं, ब्रेड क्रम, और आप मीटी और पोटैटो बेस्ड आप इसको खाना पसंद करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप आलू को जो है वो बॉईल नहीं करेंगे, बेक करेंगे, ठीक है जी। आलू को आपने बेक करना है ताकि वाटर कंटेंट आपका मिनिमाइज़ हो जाए, बिल्कुल, ठीक है जी। तो जब आप बेक करके निकालेंगे तो पोटैटोज़ आपके जो है वो उसके स्टार्च उसी में रहेंगे और वो ड्राई फॉर्म में होगा। आप उसको निकालें, स्किनलेस करें और फिर उसको शेड कर दें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा जो है मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें बाकी का क्रम मैंने ऐड किया और ये यहाँ पर हमने इस तरह से मिक्सचर पूरा बना लिया। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो है इसका, आप क्या कर सकते हैं कि पोटैटो का जो मिक्सचर है, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने पोटैटो, बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ अंडा और ब्रेड क्रम इसमें शामिल नहीं करना, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद आप एक मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। और उस मिक्सचर को बनाने के बाद उसकी केक्स बना लेंगे, कबाब बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको अंडा कोट करेंगे, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम, तो वो क्रम कोटेड केक्स होंगे, ठीक है जी। बट उसमें पोटैटोज़ जो हैं आपके वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे पैन से, वो क्रम कोट होंगे और स्किन एक बन जाएगी क्रम की क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी होंगे। तो यहाँ पर अब हमने ज़बरदस्त सी शान की जो ये निहारी थी हमारी, ठीक है, इसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं और उसके बाद ये जो हमने बैटर बनाया है, ये लई कह लें इसको आप, ठीक है जी, इसके अंदर अब हम इसको शामिल करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने वायर विस्क की मदद से एक दफ़ा इसको मिक्स किया। अब इसकी आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि थिक कितना हो रहा है, ठीक है। एक साथ सब मत ऐड कीजिएगा, टाइम टू टाइम आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ताकि आपको जितना गाढ़ा आपने निहारी को रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर जो है ये आटे का जो है लई या बैटर जो है वो मिक्सचर आप ऐड करेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी इस वक्त थोड़ी रनी है, ठीक है जी।
अब इसको एक बॉयल आने देते हैं दोबारा और इसमें फिर से हम ऐड करेंगे। तो ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के बाद आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, आज फूड। यूट्यूब पे हमारा चैनल है। अब तक के तमाम शोज़ जो कि हमारे चल चुके हैं वो सब आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। आप वहाँ से हमारी तमाम अब तक की जो चली हैं रेसिपीज़ वो सब की सब रेसिपीज़ आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखें कंसिस्टेंसी जैसे जैसे ही मैदा कुक्ड होता है तो कंसिस्टेंसी थिक होती जाती है, जो आपका निहारी है वो गाढ़ी होती जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया, ठीक है, बैटर, और अब हम इसको दोबारा से कुक होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, वायर विस्क अगर ना हो, ठीक है, तो आपने स्पून को जिस एच पे आप ऐड करेंगे उस एच के ऊपर आपने स्पून को इस तरह से तेज़ तेज़ चलाना है, ठीक है, ताकि जो लई आप ऐड कर रहे हैं वो उस लम्स ना बनाए, दाने ना बनाए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। और कोशिश ही कीजिएगा कि जो बैटर आप बना रहे हैं आटे का या मैदे का, उसकी कंसिस्टेंसी रनी हो, बहुत पतला होना चाहिए, ताकि अगेन लम्स ना बने, दाने ना बने। अब ये देखें तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो चुकी है तकरीबन। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा दूं कि आपने चमचा कैसे चलाना है। अब जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपने लई इस तरह से ऐड किया और इसके बाद फ़ौरन आपने स्पून को इस तरह से तेज़ तेज़ चलाना है ताकि दाने ना बने। अगर एक साइड पे रहा तो ये दाने बन जाएंगे। ठीक है जी। अब इसको इसी फ्लेम पे थोड़ा सा कुक करते हैं और लास्ट में इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का देना है। ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। यहाँ पे हम ये फ्लेम ऑन करते हैं अब। ठीक है। और एक बॉयल आ जाए, इसको ऑयल ऑन टॉप आ जाए, जैसे ऑयल देख रहे हैं आप ये आ रहा है, तो ऑयल ऑन टॉप आता है, इट्स मीन कि आपकी निहारी तकरीबन रेडी है। वह ऑयल का तड़का लगेगा और निहारी डन। फिर गार्निश के ऊपर जो हमने चीज़ें, लेमन, कोरिएंडर और जर्मन चिली और जिंजर, ठीक है, धनिया, पुदीना फाइन चॉप, अदरक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च जो बड़ी हरी मिर्चें मिलती हैं वो बारीक कटी हुई, और नींबू। ठीक है। आप ये इसके साथ सर्व करेंगे। ठीक है। ये डन। इसके बाद इसको कैप करते हैं और मैं इसका फ्लेम स्लो कर देता हूँ। ठीक है। ओके डन। अब मैंने यहाँ पर दोबारा से ग्लव्स लेने, बिकॉज अब केक्स मैंने बनाने हैं। ठीक है। केक, अच्छा, जो टिकिया बनती है यूजली हम घरों में बनाते हैं, बॉल बनाकर हम उसको प्रेस कर देते हैं। तो डिफरेंट, सबके जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से बॉल बनाते हैं और उसके बाद हम इसको इस तरह से प्रेस कर देते हैं, तो ये केक आपका टिकिया बन जाती है। ठीक है जी, इस तरह से। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसमें आपके केक जो हैं वो खूबसूरत कबाब जो है आपके बनेंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है। ठीक है। ये बॉल आपने बना दिया। ठीक है। बॉल बनाने के बाद आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट की 2 फिंगर जो हैं इनका यूज़ करेंगे, इस तरह से राउंड इसको शेप देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा इसको प्रेस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद सेकंड साइड से आपने इसको प्रेस करना है इस तरह से, और उसके बाद दोबारा इसको प्रेस करना है आपने। ठीक है। ये हो गया डन। तो ये बड़े खूबसूरत से कबाब जो है आपके तैयार होंगे। अब इसमें और इस कबाब में बड़ा फ़र्क है, इन दोनों में अगर आप देखें तो इस शेप में और इस शेप में बड़ा फ़र्क है। ठीक है। तो आप जिस तरह से भी बनाना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये आसान तरीका है, और जो मैंने बताया उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है जी। अब इसके अंदर चीज़
चीज़ और क्रम और सारी चीज़ें, चिकन और अनियन सब इसके अंदर एडिड हैं। और जब आप इसको डायरेक्ट ऐड करने के बाद आप इसको पैन फ्राइड करते हैं तो क्रस्ट इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये पैन लेता हूँ, इसका हम रखते हैं इस तरफ, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको जस्ट पैन फ्राई करना है। अच्छा, जब आप क्रम कोट कर लेंगे तो क्रम कोट करने के बाद आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्रम कोट कर रहे हैं या आप इसको इस तरह से डायरेक्ट तमाम चीज़ें ऐड करके आप इसको बना रहे हैं। तो इसको आप पैन फ्राइड करें। बच्चों के लिए अगर बनाएं तो इसके अंदर से आप माइनस गरम मसाला, क्रश चिल्ली और ग्रीन चिल्ली कर दें, ठीक है। और बाकी के इंग्रेडिएंट सेम रखें तो बच्चों को आप लंच टाइम के अंदर बनाकर दे सकते हैं और इवन कि आप स्कूल ले जाने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लंच बॉक्स में। तो इस तरह से आपने कबाब बना लिए और कबाब बनाकर आप बेहतरीन इसको रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया डन। अब यहाँ पर ये चेक करें कि कलर कितना खूबसूरत इसका कलर निहारी का आ चुका है। और ऑयल देखें तो ये ऑयल भी ऑन टॉप आ चुका है, ठीक है जी। और शक्ल बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, मेरे पास फ्राइंग पैन ये रहा, ओके। अब हम एक फ्राइंग पैन भी ले लेते हैं छोटा, ठीक है। ये हो गया डन। बल्कि इसको मैं इस तरफ रखता हूँ कबाब को फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर हम ऑयल ऐड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और ये हो गया डन। और इसमें हम ऐड कर देते हैं ये लाल कश्मीरी मिर्चें, ठीक है। जब इसको हमने कुकड होने देना है, वंस ये कुकड होता है फिर उसके बाद हमने इसको तड़के के लिए ऊपर से ऐड करना है। यहाँ पर ऑयल जैसे ही गर्म होगा आपका, ठीक है, आपने ये कबाब इस तरह से शेप देके इसको आप फ्राई होने के लिए, पैन फ्राइड होने के लिए आप इसमें ऑयल में इसको ऐड कर देंगे। ये हो गया डन, परफेक्ट। और ये जो टिक्के हमने बनाई थी ये डिफरेंट है, इसका शेप और बाकी चार का शेप बिल्कुल अलग है, ठीक है जी। तो इसको अब आपने अच्छे से कुक करना है और साइड पे टोंग लेकर, ठीक है, फ्लेम थोड़ा सा हाई है मेरे ख्याल से, कलर फ़ौरन आएगा इसको, ठीक है। ये हो गया डन। तो ये कलर देखें आने लग गया है बिकॉज के इसके अंदर ब्रेड क्रम हमने जो ऐड किया था वो इसमें शामिल है, ठीक है। और अंडा इसमें शामिल है, डन। परफेक्ट। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। अच्छा, अगर आप जब क्रम ऐड करेंगे, ठीक है जी, और क्रम ऐड करने के बाद आप देखिएगा जो आप क्रम कोट करेंगे, सॉरी अंडा मैदा अंडा ब्रेड क्रम करेंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त इसका भी रिज़ल्ट आएगा जब आप पैन फ्राइड करेंगे। तो यहाँ पर ये चेक करें कि ऑयल का कलर जो है वो हल्का लाल हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना इस वक्त निहारी जो है वो रेडी है। और ये हमने अगेन बताता चलूँ कि बनाई है शान मसाले से, और जिस तरह से एक बहन की कॉल भी आई वो भी आज बना रही हैं। तो आप देखें लास्ट में आपने कश्मीरी लाल मिर्च का जो है ना तड़का बनाकर, ठीक है, उसको बारीक छन्नी से छान के आप वो ऑयल इसमें ऐड कर देंगे और ये आपके सामने शान मसाले की बेहतरीन निहारी जो है वो आएगी। इवन कि आप इसका कलर चेक करें, ऊपर से जो ऑयल है, ठीक है, उसकी रेडनेस चेक करें, तो ये हर चीज़ जो है ना बहुत परफेक्ट बनी है निहारी माशाल्लाह से। इसके साथ दूसरी तरफ
आप देखेंगे तो हमने जो ब्राउन अनियन वैसे यूजली रखते नहीं है, बट मैंने रखा बिकॉज के खाने में क्रंच और वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है ना वो जनरेट होगा आपका। तो उसके साथ जर्मन चिलीज़, जिंजर, कोरिएंडर और लेमन का हमने सर्व किया। और इसकी दूसरी तरफ ये कबाब आप जो देख रहे हैं, इन कबाब के साथ हमने केचप आप सर्व कर दें, गार्लिक मायो सर्व कर दें, मेयो सर्व कर दें, कुछ भी आप सर्व करना चाहते हैं तो आप सर्व कर सकते हैं। इवन कि आप जूलियन अनियन काट कर रायते के साथ इस कटलेट्स जो कबाब के जो है ना बीच में से फैलाकर उसको काट के रोल बनाकर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त से ये कबाब है। और इसके इवन के आप बच्चों को लंच के अंदर आप इसको एज इट इज़ दे दें, ठीक है, टिफ़िन में ऐड करके, या फिर इसको कुक करने के बाद, पैन फ्राइड करने के बाद सैंडविच ब्रेड के अंदर आप उसको स्प्रेड करके डबल करके और आप बच्चों को दे सकते हैं कि आप इसका पोटैटो एंड चिकन सैंडविच भी बना कर दे सकते हैं। तो बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ थी। और इवन के हमारे जो मेहमान थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें आप लोगों को बताई जो कि सीखने की थी, ठीक है, और स्किन से रिलेटेड कह लें। और अब यही है कि आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और हमें बताना है कि शोज़ हमारे कैसे जा रहे हैं, ठीक है जी। मेहमान अगर आप चाहते हैं, जिस तरह से बहन ने बताया कि बच्चों के लिए भी जो है ना एक शो आपका किया जाए, तो हम बिल्कुल उसके ऊपर भी फोकस्ड होंगे। और नेक्स्ट वीक से तो होपफुली डिज़र्ट्स हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट हमने कल जो हमने लबेशीरी आप लोगों के लिए बनाया था, बट अब हम जाएंगे कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट्स की तरफ। और इसी के साथ आप सब ने हमें फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का यूज़ करना है। और कॉल तो आप करते ही हैं, तो कॉल पे भी आप बता सकते हैं कि शोज़ हमारे कैसे जा रहे हैं, रेसिपीज़ कौन सी आप बनवाना चाहते हैं और रेसिपीज़ हमारी कैसी बन रही हैं, ठीक है जी। तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पेज का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे, हमें हमारा यूट्यूब का जो चैनल है वो है आज फूड। तो टाइम हुआ है ख़त्म। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। तो आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।